YouTube लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने ये जो सीरीज है जो हम घरेलू स्त्री पे कर रहे हैं, उसका एपिसोड है प्राचीन समाज में घरेलू स्त्री का यथार्थ। कल मैंने महात्मा बुद्ध के दृष्टिकोण के बारे में बात की थी। आज थोड़ा सा हट के हम थोड़ा सा हिंदू माइथोलॉजी में घुसेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदू दर्शन, वेद, महाभारत क्या कहते हैं, खासतौर पर ये जो घरेलू औरत है इसके बारे में क्या कहते हैं। वैदिक युग की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी कि वैदिक युग में स्त्री को अपने पति को चुनने का अधिकार था। वह पति शब्द का प्रयोग नहीं, मित्र। इंटरेस्टिंग है ये। स्त्री अपना मित्र चुन सकती थी, और जो स्त्री अपना पति या मित्र चुनती थी उसे भद्रा कहते थे। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। दूसरी चीज ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये अभी तो हमारे यहाँ इतना डेवलपमेंट हो चुका है, इतना आगे जा चुके हैं, हिंदू समाज इतना समर्थ हो चुका है, आज भी अधिकतर हिंदू लड़कियों को अपना पति या मित्र चुनने का अधिकार नहीं है। तो एक हिंदू लड़की को, एक भारतीय लड़की को कौन सा अधिकार होना चाहिए? उसे अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार होना चाहिए। वैदिक युग में यह परंपरा थी। अगर आप देखें तो इस बीच में कई हजार साल में बहुत ही भयानक स्थिति में हम पहुंचे हैं। ऋग्वेद का मंत्र है जो इस प्रसंग में है, कियति योषा मर्यतो बधुयु परिप्रीता पन्यसा वारेण भद्रा वधुर्भवते चत्सुपेशा स्वयं सा मित्रम बपितु जने चित्त। यानी जो स्त्री लड़की अपने लिए अपना मित्र चुने उसे भद्रा कहते हैं। भद्रा माने भद्र बहु, भद्रा बहु। एक अन्य चीज वो ये कि विधवाएं वैदिक काल में भी होती थी। तो वैदिक काल में विधवाओं के विवाह का विधवाओं को अधिकार था। विधवा अनटचेबल नहीं थी। एक मंत्र में इसका जिक्र है, अपश्यम युवतीम नियमानाम जीवाम मृतेभ्य परिणीय मानाम अंधेन यत तमसा प्रावृत्ता मासीत प्राक्तो अपाची मानयम तदेनाम। यानी मृत पति से दूर ले जाई गई जीवित स्त्री को उसका परिणीत माने विवाह होते हुए मैंने देखा। जो स्त्री पहले प्रगाढ़ अंधकार में थी उसे मैं प्रगतिशील दशा में ले आया हूं। विधवा विवाह को प्रगतिशील कदम मानते थे वैदिक युग के हिंदू। यही वो जगह है जहां से कि विधवा विवाह की लड़ाई नवजागरण के लोगों ने लड़ी थी। एक अन्य चीज कि ये जो स्त्री थी उस स्त्री के पास में सभी संस्कार के अधिकार थे, 16 संस्कार के अधिकार थे। उसको शिक्षा का अधिकार था, उसे
बाकी भी अधिकार थे, पूजा के अधिकार थे, तंत्र के अधिकार थे, जनेऊ तक स्त्रियों का होता है। इस प्रसंग में एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो वैदिक युग की विद्वत नेत्रियां हैं, जिन्हें हम लोग ऋषि स्त्रियां कहते हैं। उनको पुरुषों के समान शिक्षा के अधिकार थे। उसका फल देखिए आप, नाम देखिए, लिस्ट देखिए। लोमशा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, सिक्ता, विवस्वान, पुत्री या यमी, पुलोम पुत्री सची, काम गोत्रिया श्रद्धा, ब्रह्मवादिनी जुहू, अब्रह्मण पुत्री बाक, सूर्या इंद्राणी, कक्षिवान पुत्री घोषा, अर्चनामा, गौरीवीत, अपाला, असंग भार्या, अंगिरा कन्या शाश्वती। ये कुछ उल्लेखनीय नाम है जिन्होंने वेदों की व्याख्या में और वेदों के निर्माण में, वेदों की ऋचाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। स्त्री कैसी थी इंटेलेक्चुअली, जिन्हें हम लोग ऋषि कहते हैं, स्त्री ऋषि, उसमें पौलोमी सची का एक वक्तव्य है जो कायदे से दर्ज किया जाना चाहिए। वो कहती है, मैं ज्ञानवती हूं, मैं मूर्धन्य हूं, मैं तेजस्वी वक्तृत्व करने वाली हूं, मैं शत्रु का नाश करने वाली हूं, पति मेरे अनुकूल व्यवहार करे, मेरे पुत्र शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं, मेरी पुत्री तेजस्विनी है, मैं सर्वत्र विजयी हूं, मेरी प्रशंसा पति के विषय में है, या मैं सदा अपने पति की प्रशंसा करती हूं। और तो और एक महिला थी जिनका नाम था काश कृत्स्नी। काश कृत्स्नी, उन्होंने मीमांसा दर्शन पर बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था। महाभारत में ब्राह्मणी काश कृत्स्नी की मीमांसा दर्शन का उल्लेख मिलता है महाभारत में। रामायण के अनुसार यह भी पता चलता है कि सीता प्रतिदिन वैदिक सूत्रों के जरिए प्रार्थना करती थी। राम की मां जो कौशल्या थी, वो अग्निहोत्र अनुष्ठान करती थी। उसके स्वयं सारे मंत्रों को वो स्वयं बोलती थी, उसे किसी वेद पाठी ब्राह्मण की जरूरत नहीं थी। महाभारत की जो कुंती है, वो कुंती अथर्ववेद में निष्णात थी। यानी ये जो मैंने नाम आपको गिनाए, इससे एक चीज का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उस जमाने में औरतें अद्भुत क्षमतावान थीं, क्योंकि उनके पास में स्वतंत्रता थी, उनके पास में अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार था, उनके पास में अपनी शादी कब होगी ये तय करने का अधिकार था। वो किसके साथ जाएंगी, किसके साथ रहेंगी, किसके साथ खाएंगी, किसके साथ सोएंगी, इसकी उनके पास में पूर्ण स्वतंत्रता थी। इसका परिणाम ये था कि उनके पास ज्ञान का अक्षय भंडार था। और जो चीज सब लोग बाद में बहुत चिंतित हुए ना, पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार, वो वैदिक काल में भी था। अब एक अन्य पहलू है जिसको कि कायदे से आप लोग समझने की कोशिश करें। वो पहलू ये है कि महाभारत का प्रसंग है, उसमें विदुर, युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र तीनों आपस में संवाद कर रहे हैं। उद्योग पर्व में ये प्रसंग आता है। और ये प्रसंग किस संदर्भ में? ये प्रसंग है परिवार किसे कहते हैं और बेहतरीन परिवार किसे कहते हैं, जिसे हम लोग कुल कहते हैं संस्कृत में। क्योंकि परिवार की संरचना बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे प्रसंग में ये विदुर, युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र ये तीनों आपस में संवाद कर रहे हैं। विदुर ने युधिष्ठिर से कहा
असत्य और बल से धन प्राप्त कर लेना संभव है, किंतु महाकुल यानी श्रेष्ठ परिवार का जो आचार है वह धन से नहीं प्राप्त किया जा सकता। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, मैंने सुना है कि जो धर्म अर्थ में बढ़े चढ़े हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वे भी महाकुल की प्रशंसा करते हैं। हे विदुर, मैं जानना चाहता हूं कि महाकुल किस प्रकार बनते हैं। विदुर ने कहा, तप, दम, ब्रह्म, ज्ञान, यज्ञ, सदा अन्नदान, शुद्ध विवाह और सम्यक आचार, इन 7 गुणों से साधारण परिवार भी महाकुल बन जाते हैं। जो किसी प्रकार सदाचार का अतिक्रमण नहीं करते, जो विवाह संबंध ठीक प्रकार करते हैं, जो अपने कुल के लिए विशिष्ट कीर्ति उपार्जित करते हैं, उनके कुल महाकुल कहलाते हैं। जो आचार से हीन है, उन कुलों में कितना भी धन हो, वे कुल प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु अल्प धन होने पर भी सदाचार ठीक होने से लोक में यश और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और अपनी गिनती महाकुलों में और उनकी गिनती महाकुलों में होती है। इसका मतलब यह है कि पूरे सिस्टम में जो हिंदू परिवार का पूरा सिस्टम था, उस परिवार के सिस्टम में लंबे समय से वैदिक पीरियड के बाद में लगातार तेजी से डिक्लाइन हुआ है। स्त्री की स्वतंत्रता का अपहरण हुआ है, स्त्री की स्वतंत्रता को नष्ट किया गया है। इसका डिटेल्स में जिक्र मिलता है। एक अन्य चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि जो वैदिक मान्यता थी वो ये थी कि परिवार की धुरी कौन है। अभी क्या है, परिवार की धुरी है मुखिया, पुरुष, लेकिन वैदिक युग में परिवार की धुरी जो है वो थी पत्नी, स्त्री। सामवेद में मंत्र है, उसका जिक्र मिलता है और यह भी कहा गया कि अगर स्त्री नहीं है तो जीवन में रस नहीं है। ये जो स्त्री केंद्रित परिवार था, स्त्री केंद्रित पूरे के पूरे परिवार की संरचना और धुरी थी। इस स्त्री केंद्रित परिवार की संरचना और धुरी को नष्ट करने का काम किया मनुस्मृति और दूसरे धर्मशास्त्र के ग्रंथों ने। मनुस्मृति ने क्या चीज कही? मनुस्मृति ने एकदम जो परिवार की धुरी थी स्त्री, जो कि वैदिक मान्यता थी, जिसका के जिक्र वेदों में मिलता है, इसको पूरी चीज को पलट के मनुस्मृति ने जो चीज रेखांकित की, जो कि अब लोगों के जेहन में उतर गई है, आदत में उतर गई है, वो क्या थी? पिता रक्षत कौमारे भर्ता रक्षत यौवने रक्षन्ते रक्त स्थविरे पुत्री न स्त्री स्वातंत्र्य मरहति। जब बच्ची होती है तो कौमारी अवस्था में पिता रक्षा करते हैं, जवानी में पति रक्षा करेगा तेरी। यानी ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, ये पैराडाइम शिफ्ट आया मनुस्मृति के आने के बाद। अब स्त्री परिवार की धुरी नहीं रही, बल्कि पिता और पति ये परिवार की धुरी हो गए। ठीक यही चीज गौतम सूत्र, धर्म सूत्र में यह चीज मिलती है। उनका मंत्र ही है, गौतम धर्म सूत्रकार ने लिखा है, अस्वतंत्रा धर्मे स्त्री। स्वतंत्र को वो स्त्री नहीं मानते हो, जो अस्वतंत्र है वही स्त्री धर्म की रक्षा कर सकती है। वशिष्ठ धर्म सूत्र में भी यही है, अस्वतंत्रा स्त्री पुरुष प्रधाना। तो ये जो स्त्री केंद्रित जो परिवार था वो पुरुष केंद्रित परिवार में कन्वर्ट किया हमारे यहाँ के धर्मशास्त्री और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने। धर्मशास्त्रों ने स्त्री की सत्ता और स्वायत्तता को सबसे पहले नष्ट किया, अस्वीकार किया।
और स्त्री पुरुष संबंधों पर जोर देने की बहाने कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, वो एक दूसरे में एकाकार हो जाते हैं, वो एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, उनका सब व्यक्तित्व एक में घुल मिल जाता है, वगैरह वगैरह। ये जो तर्क दिए, इसने स्त्री की स्वतंत्रता, स्त्री की स्वायत्तता और स्त्री के स्वतंत्र मन, इन तीनों को एकदम बुलडोज कर दिया। और अब इसकी जगह परिवार में स्त्री तंत्र की बजाय, यानी वैदिक युग में स्त्री तंत्र महत्वपूर्ण था, क्योंकि स्त्री परिवार की धुरी थी। लेकिन मनुस्मृति और उसके साथ जो तमाम किस्म की धर्मशास्त्र की किताबें आईं, उन्होंने पुरुष तंत्र और उसकी महत्ता और सत्ता को स्थापित किया। पुरुष तंत्र के हावी होने का परिणाम यह निकला कि स्त्री यथार्थ से एकदम गायब कर दी गई। अब वो चित्रण में कभी रियल स्त्री दिखाई नहीं देती। अब हर चीज पुरुष केंद्रित और पुरुष निर्देशित तय कर दी गई। स्मृतिकारों के यहां, मनुस्मृति वगैरह में भी स्त्री की सत्ता कब केंद्र में आती है, स्त्री कब स्वतंत्र होती है? पुरुष के रहते हुए स्त्री स्वतंत्र नहीं हो सकती। स्त्री तब स्वतंत्र होती है जब पति मर जाए, या पति गायब हो जाए, या पति नष्ट हो जाए। हां, अगर दुर्भाग्य से स्त्री के पुत्र है तो वो स्त्री पति के मर जाने के बाद, पति के गुम हो जाने के बाद, खो जाने के बाद, वो पुनः पुरुष तंत्र के तहत, यानी अपने पुत्र के तहत जीने के लिए आवश्यक, यानी पुत्र तंत्र और पुंश तंत्र, ये दो तंत्र मिलकर पितृसत्ता की पारिवारिक बुनियाद बनाते हैं। वे कुमारी दशा से ही अनेक पुरुषों के साथ जाया करती थी। ऐसा करना अधर्म नहीं था, क्योंकि यही उस समय की परिपाटी थी। पशु पक्षियों की संतानें आज भी इसी धर्म का पालन करती हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक इसका चलन है। इसके बाद पांडु ने यह बताया कि विवाह की मर्यादा इस लोक में देर से प्रचलित रही है। शादी आदि नहीं करते थे लोग। इसे स्थापित करने वाले उद्दालक ऋषि, यानी ये जो मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन कहां से आया? पांडु कहते हैं कि विवाह संस्था के संस्थापक उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेत केतु हैं। अब तीन महत्वपूर्ण केस मैं आपके सामने, या तीन महत्वपूर्ण पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे कि आप समझ सकें। पहला जो पहलू है, जिससे कि आप उस पूरे के पूरे परिदृश्य को समझें, पहला जो उदाहरण है वो श्वेत केतु का ही है। कि एक समय श्वेत केतु जब अपने पिता के सामने एक थे, तो एक ब्राह्मण उनकी माता को का हाथ पकड़कर जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो श्वेत केतु, पिता ने आपत्ति नहीं की, लेकिन श्वेत केतु ने आपत्ति की। तो उद्दालक ने, जो उनके पिता थे, सनातन धर्म कहकर इसका समर्थन किया। यानी वो जो खींच के ले जा रहा है, उनका ये तो पहले से चला आ रहा है, लोग जिसकी ताकत है वो खींच के ले जाता है स्त्री को। श्वेत केतु को यह धर्म असह्य था। उन्होंने बलपूर्वक समाज में स्त्री पुरुष की मर्यादा की स्थापना की। उनका नहीं। और यही वह जगह थी जहां से के विवाह इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई। दूसरी जो घटना है जिसका आगे कायदे से जिक्र किया जाना चाहिए, जिससे कि उस दौर को समझ सकें, वो है दीर्घतमा की कथा। दीर्घतमा जो है वो उतथ्य ऋषि का पुत्र था, और उसकी पत्नी का नाम था पृद्वेशी। पृद्वेशी से उसके कई संतानें थी, किंतु बाद में उसने, दीर्घतमा ने, सुरभि की संतान से गोधर्म यानी कामाचार
गोधर्म सीखा और निशंक होकर वह यह कार्य खुल्लम खुल्ला करने लगा, वैवाहिक मर्यादा का उल्लंघन करने लगा। ये सारे महाभारत के प्रसंग में आए हुए प्रसंग हैं जिन्हें मैं आपके सामने रख रहा हूं। वैवाहिक मर्यादा का उल्लंघन करने लगा। उसके इस आचरण से ऋषि क्रुद्ध हुए। उन्होंने कहा इसने मर्यादा तोड़ दी है, यह आश्रम में रहने योग्य नहीं है, हम सब इस पापात्मा को छोड़ते हैं। दीर्घतमा की पत्नी भी उससे असंतुष्ट थी। उसने कहा मैं तुम्हारी जन्मांधता के कारण तुम्हारा तथा तुम्हारे पुत्रों का पोषण करते करते थक गई हूं, अब और भरण पोषण नहीं करूंगी। दीर्घतमा के राजी करने पर भी जब प्रद्वेषी संतुष्ट नहीं हुई तो दीर्घतमा ने कहा मैं आज से ऐसी लोक मर्यादा स्थापित करता हूं कि यावत जीवन नारी का एक ही पति होगा, पति के जीवित रहने या मर जाने पर भी कोई स्त्री दूसरे पति की दूसरे व्यक्ति के पास जाएगी तो वह निस्संदेह पतित होगी। यानी पतिहीना यानी अविवाहिता या विधवा या परित्यक्ता स्त्रियों के लिए भी यह आज से पाप है। प्रद्वेषी यह सुनकर अपने पति पर बहुत रुष्ट हुई और उसने पुत्रों द्वारा अंधे पति को बेड़े से बंधवाकर गंगा में फेंकवा दिया। कहा जाता है कि दीर्घतमा की उक्त व्यवस्था से पहले विवाह और परवाह की कोई मर्यादा नहीं थी। तीसरा जो उल्लेख महाभारत में मिलता है वह कर्ण का वर्णन। ये कर्ण पर्व में ये उल्लेख है कि कर्ण द्वारा मध्य प्रदेश यानी सियालकोट जो आजकल पाकिस्तान में की स्त्रियों का वर्णन है। वहां सब स्त्रियां अपनी इच्छा से पुरुषों से मिलती हैं। महाभारत का लेखक लिखता है मध्य प्रदेश की स्त्रियां शराब में मस्त होकर कपड़े फेंक कर नाचती हैं, मैथुन में किसी प्रकार का बंधन नहीं रखती, जिसके पास चाहती हैं चली जाती हैं। वाहिक यानी पंजाब की स्त्रियों के बारे में भी यही बात कही गई है। कर्ण के कथनानुसार इस देश की स्त्रियों के शिथिल आचार का कारण एक सती का शाप था। इसे वाहिक लुटेरों ने पति से छीना था और उसका सतीत्व भंग किया था। उस सती के शाप के कारण अब वहां की सभी स्त्रियां उल्टा और वैश्या हो गई थी। महाभारत में ऐसे अनेक वर्णन भरे पड़े, उसमें जहां पर के ये बताया गया है कि पहले जहां अब विवाह होते हैं वहां पहले विवाह का बंधन नहीं था। गौतम ने उत्तर कुरु के बारे में कहा कि वहां स्त्रियां इच्छानुसार विचरण करने वाली होती थी। सहदेव ने दक्षिण दिशा विजय करते हुए माहिष्मती नगरी में जब वो पहुंचे तो वहां स्त्रियां एकदम स्वच्छंद होकर जहां चाहे वहां रमण कर रही थी और घूम रही थी। यानी ये जो रेफरेंस है ये रेफरेंस ये बताते हैं कि स्त्री पहले पूर्ण स्वतंत्र थी और अपने शरीर की स्वयं मालिक थी। वहां से जो टर्निंग पॉइंट है वो श्वेत केतु की घटना है, जो कि मैरिज इंस्टीट्यूशन को वो स्थापित करता है और उसमें वो परिवार की शुरुआत करता है। मैं जो चीज इसमें आपसे साझा करना चाहता हूं वो ये कि ये जो प्रसंग मिलते हैं ये प्रसंग दो चीजों की तरफ ध्यान खींचते हैं जो आज हमारे लिए मूल्यवान है, जिनका कालांतर में क्षय हुआ। एक तो ये स्त्री का तन, स्त्री का मन और स्त्री का धन, ये तीनों उसके हैं। उनका वो जैसे भी चाहे इस्तेमाल करे, उन पर किसी का हक नहीं है। ये वैदिक धारणा थी, ये वैदिक मान्यता थी। यही चीज एग्जैक्टली इसी स्पिरिट के साथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। मध्यकाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस अधिकार को छीनने में, नष्ट करने में, स्त्री को बंदी बनाने में, घर के अंदर, घर की चौहद्दी के अंदर कैद करने में मनुस्मृति और दूसरे स्मृतिकारों की, धर्मशास्त्री रचनाओं की जो
मान्यताएं थी, उनके पालन के कारण स्त्री को इन तीनों ही चीजों से वंचित कर दिया गया। और यही वह जगह है जहां से कि नए स्त्रीवादी विमर्श की प्राचीन काल में धारणाओं को हम नए सिरे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, खोज सकते हैं। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।